दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसे उसकी पहली ही फिल्म के बाद लोगों ने बदसूरत कहा हो, जिसे मीडिया ने सरेआम बेइज्जत किया हो और कहा हो कि इसका चेहरा हीरो जैसा नहीं है, इसे तो एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। आज वही लड़का पूरे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिन्हें दुनिया आज थलपति विजय के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में हम विजय की जिंदगी के उन गहरे पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी बहन की मौत का सदमा, शुरुआती नाकामियां और फिर कैसे वो बने भारत के सबसे महंगे एक्टर। और यह भी जानेंगे कि क्यों उन्हें तमिलनाडु का सीएम बनने के बारे में सोचा। चलिए शुरू करते हैं थलपति विजय की ये इमोशनल और इंस्पायरिंग बायोग्राफी। विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास अब चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा एक सिंगर थीं। फिल्मी माहौल घर में था, लेकिन विजय बचपन में बहुत शरारती और चुलबुले हुआ करते थे। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी मुस्कान हमेशा के लिए छीन ली। जब विजय करीब 910 साल के थे, तब उनकी छोटी बहन विद्या का सिर्फ 2 साल की उम्र में निधन हो गया। विजय अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। इस हादसे ने उन्हें इतना गहरा सदमा दिया कि वो रातों रात बदल गए। जो बच्चा हर वक्त शरारत करता था, वो अचानक शांत और खामोश रहने लगा। आज भी विजय बहुत कम बात करते हैं और शांत रहते हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी बहन की वो जुदाई है। इसी याद में विजय ने बाद में अपनी बहन के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस विद्या विजय भी शुरू किया। विजय ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 1992 में उनके पिता ने उन्हें फिल्म नालैया थीरपु से बतौर लीड हीरो लॉन्च किया। विजय की उम्र तब सिर्फ 18 साल थी। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सिर्फ फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि विजय को भयानक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक मशहूर तमिल मैगजीन ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि विजय का चेहरा और उनके बाल एक हीरो की तरह बिल्कुल नहीं दिखते, उन्हें अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। सोचिए, एक 18 साल के लड़के पर क्या गुजरी होगी, जिसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया गया। लोग कहते थे कि ये सिर्फ अपने बाप के पैसे की वजह से फिल्म में आया है, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पहचान अपने लुक से नहीं, बल्कि अपने काम से बनाएंगे। विजय ने अगले कुछ सालों तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने डांस, अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपनी कॉमिक टाइमिंग पर काम किया। साल 1996 में फिल्म आई पूवे उनकागा। ये फिल्म विजय के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में पहचान दिलाई और लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया। इसके बाद विजय ने मुड़कर नहीं देखा। साल 2003 में आई तिरुमलय ने उनकी इमेज को चॉकलेटी बॉय से बदलकर एक मास एक्शन हीरो बना दिया। और फिर साल 2004 में आई फिल्म घिल्ली ने तो इतिहास रच दिया। ये फिल्म तमिल सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यहीं से शुरू हुआ विजय का थलपति बनने का सफर। पोखरी, तुपक्की, कत्थी, थेरी और मर्सल जैसी फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उनके नाम मात्र से फिल्में 2,003,000 करोड़ कमाने लगी। विजय का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उन्हें सिस्टम और राजनीति के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनकी फिल्म मर्सल और सरकार के दौरान सरकार के साथ उनके काफी विवाद हुए। उनकी फिल्मों के सीन काटे गए, उन पर दबाव बनाया गया और यहाँ तक कि उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। लेकिन हर बार जब उन पर हमला हुआ, उनके फैंस यानी उनकी थलपति आर्मी उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही। विजय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी चुनौतियों से लड़ना जानते हैं। आज 2024 टू 2025 का दौर है, जहां विजय भारत के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक है। उनकी एक फिल्म की फीस 100 से 200 करोड़ के बीच बताई जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला उन्होंने हाल ही में लिया, जब उन्होंने अपने करियर के टॉप पर रहते हुए फिल्मों को छोड़कर राजनीति में आने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पार्टी तमिल का वेत्री कड़गम बनाई। उनका यह कदम दिखाता है कि वो अब अपनी जनता की सेवा बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। एक लड़का जिसे कभी बदसूरत कहा गया, आज उसकी एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, अगर आप अपनी मेहनत और खामोशी पर भरोसा रखते हैं, तो आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। तो दोस्तों, ये थी थलपति विजय की वो कहानी जो हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। आपको विजय की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? और क्या आपको लगता है कि वो राजनीति में भी सफल होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।